वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार मिश्रा जी ने अपनी डिबेट में योगी की पाठशाला नामक डिबेट जो रखी उसमें शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा है दिनकर अवस्थी जी ने। और उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा व दर्द को उठाते हुए क्या कहा है, सुने आप सब। दिनकर अवस्थी है। मैं बांदा जनपद का के एक बड़ोखर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पचनेही में शिक्षा मित्र पद पर 2006 से कार्यरत हूँ। बांदा जनपद हमारा चित्रकूट के और कानपुर के झांसी के ट्रायंगुलर सेक्शन के मध्य में है, शायद आप जानते हैं। मैं दो बातों को लेकर के मैं आपसे शासनादेश की लाइट में दो बातें शेयर करना चाहता हूँ मिश्रा जी। और शिक्षा मित्र क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उसका योगदान कितना है, ये 22 सालों की कुंडली बताने की बजाय एक बहुत ही अंदर की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। मिश्रा जी, 2001 से लेकर के हमेशा यह बात शासनादेश के अनुक्रम में लिखा गया है कि शिक्षा मित्र कक्षा 1 और 2 को पढ़ाएंगे। कालांतर में समायोजन जब हुआ, समायोजित हो गए, सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे, तो हमारा गुरुतर दायित्व तो कक्षा 1 से 5 तक का आया। एज सहायक अध्यापक पद पर हम पढ़ाने लगे। लेकिन इसके बाद में पुनः शिक्षा मित्र के पद पर जब आ गए, मैं हमेशा इस बात को उजागर करता हूं कि शासनादेश में जैसे ही शासनादेश में जो कक्षा 1 और 2 को शिक्षा मित्र को पढ़ाने का जिक्र किया गया है, उस पर आज भी जो है उसका रिवाइवल नहीं हो पाया। ना ही दोबारा गाइडलाइन आई कि क्या रिस्पांसिबिलिटी है, क्या रोल है। और साथ में ही कक्षा 1 और 2 के लिए रेडीनेस टीचर के रूप में सहायक अध्यापक को ट्रेनिंग दे करके पुनः 6 महीने 8 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। विडंबना इस बात की है, आश्चर्य इस बात का है कि कक्षा 1 और 2 के लिए इंटाइटल हैं शासनादेश के अनुक्रम में। दूसरी बात, प्रधानाध्यापक के निर्देशन में किसी भी कक्षा को पढ़ाया जा सकता है और हम पढ़ा रहे हैं, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु एक स्टेटस होता है, एक रोल होता है। आज तक गवर्नमेंट के स्तर से यह जारी नहीं हुआ है कि आखिरकार शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व किस कक्षा के सापेक्ष है। अयोग्यता का एक मुहर लगाई गई थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। 50-60 हजार लोग टीटी पास हैं और सीधे योग्यता के लेवल पर काम कर रहे हैं, उस पर भी मैं बहुत देर डिस्कस नहीं करना चाहता। परंतु आश्चर्य का विषय इस बात का है कि कक्षा 1 और 2 पर रेडीनेस टीचिंग के माध्यम से सहायक अध्यापक को दायित्व सौंपा गया और 3, 4, 5 में शिक्षा मित्र जब पढ़ाने चला गया, इसके बावजूद प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के ई पाठशाला के अंतर्गत कई प्रकार के रोल, कई प्रकार की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिस पर मैं अलग से इस पर फोकस नहीं करना चाहता। क्या जहां प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सुदृढ़ीकरण करने के लिए और ऑनलाइन टीचिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, तो कक्षावार एक सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र के रोल को भी तो एक क्लियर रेखांकित होना चाहिए, ताकि भविष्य में हम एक दावा कर सकें कि हम विद्यालय खोलने और बंद करने और सारी एक्टिविटी में तो साथ साथ हैं, लेकिन जिस कक्षा के साथ हमारी रिस्पांसिबिलिटी जोड़ी जा रही है, उस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए भी हम अपने को परीक्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। और योग्यता ही नहीं होती है, दक्षता भी होती है। हमारे मन में एक संकल्पना ये भी है कि काश जिस कक्षा के सापेक्ष हम काम कर रहे हैं, उस कक्षा पर बाकायदे प्रॉपरली मूल्यांकन हो और हमको खाली कक्षाओं में लगाया जाए। इससे बेहतर कि एक कक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए और पूरा रिपोर्ट कार्ड उसका तैयार हो। मानदेय की जगह में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये पारिश्रमिक होना चाहिए। ये विषय, इस पर आपने बराबर फोकस किया है और इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा पुनरावृत्ति करना उचित नहीं समझूंगा।
लेकिन माननीय मिश्रा जी, पीड़ा इस बात की है कि आज तक बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा के अनुसार अध्यापकों का यदि तो पूरा अनुपात तो तैयार है, नो डाउट। प्राथमिक और जूनियर में कक्षा अध्यापकों का अनुपात है। शहर और नगरों की दूरियों के हिसाब से कितने अध्यापक कहाँ काम कर रहे हैं, यह बात आज तक तो नहीं हो पाई है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी इस पीड़ा को मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि यदि अनुपात सही हो जाए, ड्यूटी क्लियर हो जाए, और यदि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा रहा हूं, तो किसी भी समय मूल्यांकन के दौर में मेरे इस स्टेटस को चेक किया जाए, मेरी ड्यूटी को चेक किया जाए। यदि मैं अव्वल निकलता हूं तो मेरा प्रमोशन किया जाए, और यही मेरी दक्षता है। योग्यता मेरी क्या है ये बताने का विषय नहीं है। कोई भी शिक्षा मित्र आज की डेट में इंटर नहीं है, सारे स्नातक हैं, सारे वीटीसी हो चुके हैं। टीटी की जहां तक बात है तो एनसीटी की गाइडलाइन को आच्छादित करते हुए लगभग 60,000 शिक्षा मित्र टीटी को क्वालिफाइड कर चुके हैं। भले ही उसका कोई फिल्टर अलग से लगाया गया हो और उसको नहीं कर पाए हो, वो विषय अलग है। लेकिन हम आपके माध्यम से यह भी एक बात संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार के कि हटाइए, यदि बच्चों की भविष्य का सवाल है और टीटी और सुपर टीटी के माध्यम से ही योग टीचर रखना है, तो सारे ये मशीनरी को चेंज करिए। और विदाउट टीटी, भले ही वो वर्ष 2001 का अध्यापक हो, भले ही वो 1998 का अध्यापक हो, यदि ये तय किया गया है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो विदाउट टीटी कैसे काम कर रहे हैं? केवल शिक्षा मित्र पर ही विदाउट टीटी की मुहर लग रही है क्या? बच्चों के भविष्य का सवाल जब आ गया है तो प्राथमिक एजुकेशन में टीटी युक्त ही टीचर होना चाहिए, दक्षता युक्त होना चाहिए। योग्यता तो कहीं से अर्जित करके विभिन्न माध्यमों से लोग आ जाएंगे, परंतु दक्षता का क्या हमारे देश में मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? अभी एक फैसला आया है 69,000 भर्ती पर लगभग 6-7,800 जो एक माननीय कोर्ट की एक टिप्पणी के साथ आया है, उस विषय को मैं ज्यादा प्रस्तुत नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि साफ उसमें गाइडलाइन, उसमें एक कोड किया गया है कि वो 2 साल से कार्यरत सेवारत अध्यापकों को नियोजित करने के लिए, समायोजित करने के लिए गवर्नमेंट कोई नीति बनाए। क्या वहां भी कोर्ट में ये कहा गया होता कि ये पॉलिसी गलत हुई है और इनको बाहर कर दिया जाए? जिस तरह शिक्षा मित्रों के का कोई दोष नहीं है और शिक्षा मित्रों को केवल माननीय कोर्ट ने ये कहा कि इनका समायोजन गलत है और शिक्षा मित्र धरातल पर आकर के पुनः उसी में रिवर्ट हो गए। मुझे माननीय कोर्ट के समादर में, माननीय कोर्ट के विषय में कुछ नहीं कहना, लेकिन एक पीड़ा जरूर मैं व्यक्त करूंगा और मैं इस पर अपनी बात को कहने के लिए हमेशा ये कोशिश करूंगा कि तुलना नहीं करना चाहता, परंतु जो अभी डिसीजन आया है, क्या इस डिसीजन के आपकी बात ठीक है कि तुलना से ही तो पता लगता है कि कहाँ डिसीजन क्या हुआ। इसमें कोर्ट का आदर नहीं होगा। माननीय मिश्रा जी, यह 2 साल के कार्यरत सहायक अध्यापक को यदि छेड़ा ना जाए, इन्हें हटाया ना जाए, इनको नियोजित किया जाए, समायोजित किया जाए, अगर ऐसा कोर्ट ने कहा है तो 2 साल 3 साल तक शिक्षा मित्र ने जो कार्य किया है और परमानेंट रह करके काम किया है, तो क्या एक आदेश ये भी नहीं बनता है कि इनको कहीं भी इनको पुनः समायोजित कर किया जाए योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर, इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, और नहीं तो हमको कक्षा के सापेक्ष एक गवर्नमेंट ऑर्डर डिसाइड कर दे और हमारी खुद को एक लिटमस टेस्ट ऐसा ले लें, एक ऐसा लिटमस टेस्ट लें जिससे यह छटनी ही करना शुरू कर दें। हम ये तैयार हैं अपने आप को हर परीक्षण के लिए कि हमारी कक्षा को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टेटस को, हमारे रोल को चेक किया जाए। यदि हम आपके पैमाने में खरे उतरते हैं तो बेसिक एजुकेशन की मुख्य धारा से हमें जोड़ा जाए और वेतन दिया जाए, और यदि हम अपात्र हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपए दे करके अध्यापक की संख्या के साथ कोड होकर के अध्यापक के समतुल्य बैठ करके और अपनी पीड़ा को स्थानीय लेवल पर गागा करके अपनी बात को बताते रहे, आप जैसे लोकप्रिय चैनल में भी बताते रहे, और सुने कौन?
उचित है अनुचित है इसका निर्णय कौन सा मस्तिष्क दे, बस यहीं पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। और बस 1 मिनट में दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं जो अब तक डिबेट में नहीं लाई गई है कि एक तो ये है, दूसरा आरटी नई शिक्षा नीति के तहत एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है, स्थानीय भाषा। यह सर्वविदित तथ्य है कि बलिया का शिक्षक बांदा में टीचर हो सकता है, बांदा का टीचर संत कबीर नगर में हो सकता है। तो ये लोकल लैंग्वेज आई। अगर नई शिक्षा नीति में यह कोट किया गया है कि लोकल इशू, लोकल लैंग्वेज, लोकल टीचर, यदि गांव की तुतलाती भाषा शिक्षा मित्र है, नो डाउट गांव का चाचा है, बच्चों का चाचा है शिक्षा मित्र, बच्चों का बाबा है, बच्चों के भैया हैं, बच्चों के हर प्रकार के ग्रामीण संबंधों, रिश्तों के नातों के जाल से बंधा हुआ एक संबंधों का रिश्ता है शिक्षा मित्र के साथ बच्चों का। शाम को जब स्कूल से बाहर जाता है, गली से अपने घर तक जाता है, लौट करके तो गांव के रामधनी से कहता है कि चाचा अपने बच्चे को भेजिए विद्यालय, और ये उचित नहीं है, आपकी बेटी कविता नहीं आ रही है। तो जरूर गांव के लोकल लैंग्वेज में जब हम कम्युनिकेट करते हैं कि अपने बेटवा को भेजिए, तो कहता है कि गुरुजी, मास्टर साहब, अवस्थी जी, जरूर वो कल से आएगी, अगर बेटी नहीं आती है, बेटा नहीं आता है तो आप मुझसे बताइए। वो इंटरनल रिश्तों के माध्यम से वो अपनी गिल्टी कॉन्शियस को फील करते हैं, गिल्टी कॉन्शियस को फील करते हैं, अपराध बोध होता है कि नहीं, निश्चित तौर पर ये गांव के जो अध्यापक हैं, इन्होंने आज हमदर्दी में टोका कि आपका बेटवा नहीं आया है, आप उसको भेजिए। और यह जो हृदय स्पर्शी जो संबंध है, इसको लेके नई शिक्षा नीति में लोकल इश्यूज, लोकल लैंग्वेज, गांव की तुतलाती हुई भाषा यदि शिक्षा मित्र है और वहां की जमीन से जुड़ा हुआ वो भाषा में यदि वो बताता है, वहां का देशज भाषा में पढ़ाता है और इस बात को कोट किया गया है, तो आखिरकार नई शिक्षा नीति के पूरी ओवरहालिंग में पूरा जो एक रिवाइवल जो आया हुआ है, एक पुनर्संरचना हुई है, उस पर शिक्षा मित्र और अन्वेषक दोनों ही प्रकार के जो व्यक्ति रखे गए हैं, वो अन्वेषक उसी जिले के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, वो भी लोकल लैंग्वेज की भाषा में आते हैं। तो शिक्षा मित्र और अन्वेषक का रोल बहुत अहम निकल आता है। मैं नई शिक्षा नीति के तहत ये लोकल लैंग्वेज पर और स्टेटस एंड रोल पर और अपनी खुद की रिस्पांसिबिलिटी को चेक करने के लिए, अपने को प्रस्तुत करने के लिए आपकी डिबेट में पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हर शिक्षा मित्र तो जो तमाम लोग, कतिपय लोग ये बोलते हैं कि ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, लेकिन हम इस चुनौतीपूर्ण दायित्व के लिए अपने आप को सरकार के उस फिल्टर पेपर में और उस लिटमस टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन इस स्थिति पर बहुत दिनों तक जीना दूभर है, इतने हजार मौतें हो चुकी हैं, उसका डाटा मैं आपके सामने जरूर नहीं रख रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात चुभती है और बात दूर तलक जाती है। मैं सरकार से इस पीड़ा को बताते हुए और पुनः एक इस पर विचार करने के लिए, कौन सा ऐसा गुनाह है, कई सरकारें आई, कई पार्टियां आई, शिक्षा मित्र का व्यक्तिगत किसी भी पार्टी और दल से लेना देना नहीं है। 2001 से आज तक समाजवादी पार्टी का पुरजोर विरोध किया शिक्षा मित्रों ने, बहुजन समाज पार्टी का पुरजोर विरोध किया और उसी के परंपरागत क्रम में जो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने के जो तरीके हैं, उसी आधार पर उसी का अनुसरण करते हुए परंपरागत तरीके से शिक्षा मित्रों ने अपनी बात कही है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी शिक्षा मित्र ने किसी द्वेष में किसी भी सरकारों के सापेक्ष कोई बात कही हो, लेकिन हाँ, हक बनता है जिसकी सरकार होती है उसके समक्ष अपनी पीड़ा को बयां करना एक हमारा धर्म है, हर कर्मचारी का धर्म है। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आपने जितनी अंदर की बातों को, जज्बातों को उकेर करके रखा है, मैं तो यही सोच रहा हूं कि पूरे भारत देश के और यूपी के चैनलों में, पता नहीं शिव कुमार मिश्रा जी के मस्तिष्क में ईश्वर ने ऐसा सूक्ष्म सत्ता ने ऐसी बुद्धि दी है कि कोई व्यक्तिगत लोभ लाभ नहीं है,
परंतु ये जज्बाती बातों को रखने का, प्रस्तुत करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, मैं तो आप आपके प्रस्तुतिकरण को और आप जिस तरीके से शिक्षा मित्र और अन्वेषकों की पीड़ा को रख रहे हैं, मैं हृदय से जो है आपको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकार को हम लाए थे, क्योंकि हमने कई थपेड़े हमने झेले हैं। कहीं केंद्र की सत्ता कांग्रेस की होती थी, कहीं पर सत्ता सपा की होती थी। हम दुर्भाग्य से ईश्वर के सामने अगरबत्ती लगा के ये कहा करते थे और कि काश प्रभु केंद्र और राज्य की सत्ता यदि समान आ जाए तो बहुत सी ऐसी तकनीकी बातें हैं जो प्रस्ताव राज्य रखता है, एनसीटी उसको पूरा करेगी, यानी केंद्र पूरा करेगा। ईश्वर ने विधान बदला और केंद्र और राज्य की सरकारें समान आई, लेकिन दुर्भाग्य शिक्षा मित्रों का देखिए कि शिक्षा मित्रों को कहा गया कि ये सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन नारियल तोड़ तोड़ करके, अगरबत्ती लगा लगा करके, ईश्वर से मिन्नतें कर करके हमने इतिहास में पहली बार केंद्र और राज्य की सरकार को समान तौर पर ला करके खड़ा किया और हम ही हाशिए पे हैं और बाकी कितने लोग केंद्र में आ गए हैं, कितने लोगों का उद्धार हो गया है। यह बात एक मैं प्रश्न छोड़ता हूं सदन के सामने। आपने बहुत पूरा जो चीर फाड़ थी वो सब कर दी शिक्षा मित्र की।